नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और लाइव इंडिया हर पल की चुनावी चौपाल जो है वो लगातार नवादा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है हमारे सहयोगी संजय के साथ। और इस चुनावी चौपाल में हमारी कोशिश यही होती है कि जनता का मूड जो है वो हम लोगों को बताएं और साथ ही जो उम्मीदवार पार्टियों की ओर से उतारे गए हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार उस दौरान चुनावी मैदान में है उसको लेकर वहां की जनता क्या कुछ सोचती है। चूंकि अगर हम नवादा की बात करें तो नवादा में बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर जो है वो चुनावी मैदान में है, तो वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से श्रवण कुशवाहा जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे और चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में है और जनता के बीच जो है वो लोकल होने की वजह से काफी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम जो है वो आनंद कुमार का भी है जो कि फिलहाल नालंदा में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोकल होने का फायदा उन्हें वहां मिल रहा है और जनता जो है वो इस बार लोकल नेता को समर्थन देने के लिए खुलकर अपनी बातों को रखती हुई नजर भी आ रही है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चुनावी चौपाल में आनंद कुमार को लेकर के जनता अपनी आवाज मुखर कर रही थी। तो लाइव इंडिया हरपल ने भी सोचा कि क्यों ना नालंदा की ये चुनावी चौपाल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में घुमाई जाए और जाना जाए कि आखिर चुनावी चौपाल में जनता का मूड क्या है। हमारे सहयोगी संजय फिर से नालंदा से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि नालंदा में इस वक्त वो किस विधानसभा में है और चुनावी चौपाल में आज किस तरीके की उनकी तैयारी है। संजय बताइए, चुनावी चौपाल जो है वो जनता के बीच काफी फेमस भी हो रहा है और हमारी यही कोशिश है कि नालंदा के हर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे और जनता का मूड जो है उसे टटोलने की कोशिश करें। संजय जी, माफ करिएगा जी, बिल्कुल नवादा। देखिए रेखा मैम, यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, नवादा है, नालंदा नहीं, बल्कि लोकसभा नवादा है। और नवादा की जनता का मूड क्या है इसके जानने के लिए हम आ गए हैं नवादा के छतरवा गांव में, जहां पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लोग बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने मत का, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। और ऐसे में देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं बस हमारे चीज़ों को देखने के लिए कि आखिर हमारे गांव में मीडिया क्यों पहुंची है। जो बुज़ुर्ग है वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है इस बार हमारा मत क्या होगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ आए थे और मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। देखिए हमारी जो चौपाल है वो पहुंच चुकी है, चुनावी चौपाल। पूरे गांव के लोगों से बात करेंगे, एक एक लोगों से जानेंगे लोगों का मत क्या होगा इस बार, युवा क्या सोचते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं वो क्या सोचते हैं, लोग जिस हाल में अपने गांव में रहते हैं उसी हाल में हमसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार गांव का मूड क्या है। इस बार आपके गांव का मूड क्या है, लोग नवादा के लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे नवादा के लोग लोकल कैंडिडेट खोजते हैं, शिक्षित पढ़ा लिखा हो जो नवादा के लिए काम करे, अपना क्षेत्र के लिए विकास करे। पहले जो सांसद थे क्या उनको आप जानते हैं? कभी मुलाकात हुई? कभी आपने मुलाकात नहीं हुए, जानते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हुए। वो बाहरी लोग आते हैं यहाँ पर, जो भी वहाँ के यहाँ कैंडिडेट जो 15 साल से जीत रहे हैं 3 बार से, सब बाहरी कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ के काम कुछ नहीं करते हैं हम लोग। आखिर लोकल ही क्यों? लोकल चाहिए जो विकास करे, यहाँ जो शिक्षित हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, वही चाहिए, लोकल चाहिए। लेकिन मोदी जी भी आए थे इस बार गांव में। मोदी जी नहीं आए थे हम लोग नवादा में तो आए थे। हाँ, नवादा में आए थे। तो मोदी जी हर नवादा क्षेत्र वासियों को लोकल कैंडिडेट नहीं देते हैं, बाहर के कैंडिडेट देते हैं। कभी पटना के दे दिए, कभी बेगूसराय के दे दिए, लेकिन यहाँ काम नहीं करते। तो इस बार क्या है, नवादा लोकल कैंडिडेट है, उनको हम लोग वोट देंगे और विजय बनावेंगे। इस बार नवादा का मूड क्या है? लोकल कैंडिडेट जो हमारे आनंद कुमार वर्मा है, उन्हीं को हमको जिताना है। हमारा लोकल कैंडिडेट है जो कि दूसरा जगह से आता है, लोग लूट के जाता है और कुछ काम करता नहीं है। ये तो देश का चुनाव है। ये देश का चुनाव रहने से क्या, पहले अपना घर देखेंगे ना, उसके बाद ना बाहर हम देखेंगे। ये भी तो देश में ही है नवादा, नवादा देश में ही है। हमको विकास ने राम मंदिर बनवाया, 370 हटाए, 3 तलाक जैसे बनवाया, बढ़िया काम किया, बनवाए। हमको लोकल कैंडिडेट चाहिए, लोकल कैंडिडेट चाहिए। बनवाए बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए जो कि हमारा आनंद कुमार वर्मा जी हैं, हम उनको जिताना है और क्या। तो देखिए लोग आनंद कुमार वर्मा के बारे में ही जानना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यही रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। कौन गांव है? छतरवार गांव है। छतरवार गांव।
तो इस बार छतरवार गांव का क्या मूड है? मूड तो इस बार है कि चेंज ही होगा जी। क्यों? क्योंकि बार बार वो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, जीतते हैं, विकास तो कुछ करते हैं नहीं। तो जो विकास करेंगे उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे ना। तो क्या विकास चाहिए गांव में आपको? कुछ भी तो नहीं देते हैं, मतलब कि कुछ भी आते हैं तो इधर उधर तो नवादा में कुछ बनाते हैं नहीं। खाली बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ तो कर नहीं पाते हैं। हमारे जिला में तो आज तक के कुछ किए हैं नहीं। 2-3 बार तो जीत के गए हैं सब लोग, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है मेरे गांव में। तो सोच रहे हैं कि मतलब कोई भी नज़दीकी रहेगा, घरेलू आदमी रहेगा, उसको कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ देंगे ही। ले कहीं से भी लाएंगे, अपना कुछ तो काम करेंगे, विकास करेंगे गांव में। तो वही है जी। पिछले वाले सांसद को जानते हैं कौन है? हाँ जानते थे, लेकिन मतलब कि अभी तक एक बार देखने के लिए भी नहीं आते कभी भी। बस एक बार आते हैं इलेक्शन के टाइम में माहौल बना के वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन विकास के काम में कभी भी कोई तरह का दिक्कत होता है कभी भी नहीं आते हैं, एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ। तो इस बार नवादा का मूड क्या है? मूड तो है इस बार है कि चेंज करना है। मोदी जी भी आए थे, 400 हाँ, पार आए थे, बोल हाँ। के गए हैं। 400 पार बोल के गए, लेकिन बोलने में तो बोल देते, लेकिन हो पाएगा तब ने भाई। अगला बार भी बोले थे, लेकिन यहाँ कुछ किए, वोट तो दे दिए हम लोग, लेकिन कुछ भी नहीं विकास हुआ इधर। हमारे एरिया में तो कुछ भी नहीं हुआ है कहीं भी, पूरे नवादा में देखें। 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, तो आप कैसे कह रहे हैं? वहाँ हटा हुआ है, लेकिन मुझे क्या मिला? पान का खेती करता है किसान। क्या खेती करता है? पान का खेती यहाँ किसान करता है, लोगों का बहुत जरूरी है। पूरा घाटा लगता है, किसान को दे रहे हैं, मिलता नहीं है, मुआवजा तो दे रहे हैं। मिलता नहीं है किसान को। किसान आंदोलन भी कर रहे हैं देश में। किसान आंदोलन क्या कर रहे हैं, वो अपना पॉकेट भर रहा है किसान। हम लोग किसान तो हम लोग हैं, पान का खेती करने वाला। इतना मेहनत करता है आदमी, ठंडा में पान गिर गया, जो गर्मी आया तो खत्म हो गया। कुहासे में भी नुकसान पान होता है, उसका कोई क्षतिग्रस्त नहीं देते हैं, तो वो समय भी मिलना चाहिए मुआवजा ना। लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं, मतलब फॉर्म भराया बस वैसे रह जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो लोकल सांसद से ले लेंगे आप लोग? जरूर कोशिश करेंगे, जाके उनसे मिलेंगे, उन लोग भी आएंगे, मतलब कि देखेंगे तो मुआवजा करेंगे तो हो सकता है दे भी सकते हैं। भी जाना है, कोशिश करना है, लोकल कैंडिडेट है, जरूर जाएंगे वहाँ जाना है, जो कि लोकल है। गांव में क्या चीज़ की खेती है? पान की खेती, सबसे ज़्यादा पान की खेती है। डोला और छतरवार, ये 2 जगह पान का खेती होता है सबसे ज़्यादा। जो कि बनारस में नवादा का जो नाम है, जो पान के ही बदौलत बनारस में नवादा का नाम है, मगही पान के ही बदौलत। बनारसी पान बोलते हैं, बनारसी पान फेमस यहीं का पान होता है, बनारसी पान जो बोलते हैं ना, यहाँ सबसे ज्यादा खेती किस चीज़ की है? पान का ही है। तो पान से कितना कमा लेते हैं? क्या कमाएगा, मतलब कि नुकसान हो जाता है कुहासे उहासे में। ऐसे तो मतलब कि कमाई है, लेकिन मतलब कि मजदूरी भी बहुत लगता है और नुकसान हो जाता है। चौरसिया कितने घर होंगे? घर तो लमसम 1000 घर होंगे। 1000 घर। हाँ। तो जो पिछले वादे किए थे, नेताजी आए थे, सांसद जी, वो वादा पूरा किए? नहीं, वादा नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। कर देंगे, मतलब घर का आदमी है, जरूर करेंगे, भरोसा है इन लोग के पास। अभी तो इस बार इन्हीं को जिताना है, अनंत कुमार वर्मा को ही। कोई भी हालत में मतलब कि पूरा गांव एकता होके ही देंगे इनको आगे जरूर बनाएंगे। चलिए, बाबा भी मिल गए हैं, बाबा से भी बतिया ले। आप बैठिए, आप बहुत देर से खड़े हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, सोचे आपसे एक बार बात कर ले, थोड़ा जगह दीजिए हमको भी। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है नवादा में? अनंत कुमार वर्मा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सुयोग हैं और सभी लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। आनंद सर के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग चलाते हैं। क्या है, मोदी जी नहीं है? मोदी जी तो हैं, लेकिन मोदी जी आते कहाँ हैं यहाँ? हाँ, मोदी जी तो आए थे नवादा में, 3-4 साल के बाद आए हैं। अभी इलेक्शन का समय हुआ तो आए हैं। 10 साल बाद आए। 10 साल के बाद में आए हैं, और हर 5 साल में अपना जो है कैंडिडेट बदल देते हैं और बाहर के लोगों को लेकर के आते हैं। बाहर के लोग अपने क्षेत्र में विकास करता है, नवादा जीरो हो जाता है, नवादा का विकास होता ही नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज की खेती है? यहाँ सबसे ज्यादा खेती है पान का, और यहीं का पान से पूरा हिंदुस्तान में विख्यात है। बनारसी पान, बनारसी पान का विख्यात देश देख रहा है आपको। हाँ, बनारसी पान का विख्यात इसी एक क्षेत्र का पान, मगही पान बोलते हैं, बनारसी पान बोलते हैं। पान जाता है यहाँ नवादा से, और बनारसी पान है, एवं पान है करके लोग नाम कमाते हैं। और पैसा यहाँ लोगों किसानों को होता नहीं है। अगर मौसम सही रहा तो बहुत आमदनी होता है, अगर कहीं मौसम खराब हो गया तो बहुत लॉस हो जाता है, बहुत घाटा हो जाता है। कुहासा पड़ता है, बारिश हो जाता है बीच टाइम में, तो इसमें नुकसान हो जाता है लोगों को।
और यहाँ पर नवादा में या पूरे बिहार में पेंशन भी लोगों को नहीं मिल रहा है, पेंशन की भी कमी है। बाकी जगह में यहाँ मिलता है 400 रुपये पेंशन मिलता है, बाकी जगहों में 2000, 1500, 1000 पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। लेकिन यहाँ नवादा में मात्र 400 रुपया मिलता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसी गांव में रहते हैं? इस गांव में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम सब पकड़ी बरतारा गांव है। अच्छा, पकड़ी गांव। क्या लग रहा है इस बार नवादा में क्या मूड है नवादा के लोगों का? नवादा के जीतेंगे श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा ही क्यों? वजह क्या है? मोदी जी भी यहाँ आए थे, मोदी जी भी यहाँ आए थे। देखिए सबके अलग अलग अथी होता है ना, आने के लिए जाने के लिए कोई बात नहीं है। जो हम सब के काम करेंगे, हम सब का विश्वास है, जो काम करेंगे उनको वोट पड़ेगा। मोदी जी 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, फिर भी आप ये बात कर रहे हैं। उससे हम सबको मतलब नहीं है। हम सब के नवादा जिला में है कुछ भी नहीं, ना तो एक मेडिकल कॉलेज है, नहीं तो एक अथी इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसी सब से हम सब अथी हैं। तो इस बार क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन। पिछले वाले सांसद आपके कौन थे? वो चंदन सिंह। कभी आए, मुलाकात हुई? नहीं। कभी देखा आपने? नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है? जीत के चल जाता है, हुल के मारल नहीं आती है। जीत के चल जाता है, हुल के मारल नहीं आता है। भीड़ वाला है श्रवण कुशवाहा, उसी के हमने के घर के आदमी है, नवादा है, हमने उसी के चाहते हैं। आप कुछ बात नहीं है, सब अपन अपन दाव पर सब रहता है। अच्छा, समझा? और वो जीतेगा तो वो खाएगा, अपना बाल बच्चा के पिलावेगा, को हमने के देखने के लिए नहीं आवेगा। अच्छा, समझा? बॉडीगार्ड रहेगा 5-5 गो 6-6 गो, तोहरा का तो हटो 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 हटो। तो आप ही के वोट से न जीत कर जाते हैं? जाते हैं तो वो वकरल की बात है। अब जीत के जाता है, गंगा जी का पारे देने हुल के मारे नहीं आता। हमने की कहे, तो मोदी जी भी आए थे, आई थिन तो वो हो जीतिन। अरे 2 गो आदमी है, 2 पहलवान में कोई पटकेबे न करेगा। अब किसका कहें कि क्या जीतेगा नहीं जीतेगा, किसका कहे? हमें नहीं चाह रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा जीतेगा, घर के आदमी है। बाकी और क्या लग रहा है इस बार? ना, हम किसी के नहीं चाहते, हम उसी के चाहते हैं। वाह, देखिए लोग जो है इस बार रेखा मूड बना चुके हैं। कुछ और लोग लगता है आरजेडी पूरा गमछी उमछी लेके चल रहे हैं। हाँ जी जी, पूरा मन बना चुके हम हैं। आरजेडी समर्थन है। मैं श्रवण कुशवाहा जी का प्रचार भी कर रहा हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है नवादा में? इस बार नवादा का बेटा संसद बनेगा, बाहरी भागेगा। क्यों? वजह क्या? क्योंकि हर बार जो बीजेपी है बाहर को टिकट देने के काम करती है, बाहर एक बार जीतने के बाद दोबारा ताकने झांकने के लिए नहीं आता है। इसलिए सभी नवादा का जनता मुंड बना लिया है कि इस बार घर का बेटा घर का नेता बनेगा। जी, मोदी जी भी आए थे। मोदी जी को आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बोलता है मोदी लहर मोदी लहर, मोदी लहर खत्म हो चुका है। बस वो बारी बारी मोदी लहर है। अंदर से देखा जाए तो मोदी जी का सब पर कहर है, लहर नहीं है। सब जनता उनसे नाराज है। क्यों नाराज है? देखिए, महंगाई को बढ़ा दिए, बेरोजगारी को बढ़ा दिए, बहुत सारे ऐसा मुद्दा है जो कि मोदी जी उस पर काम नहीं किए। 370 हट गया, राम मंदिर 70 हटाने से क्या हो गया? राम मंदिर बनाने से क्या राम मंदिर को बनने से हमारा पेट भर? 3 तलाक खत्म हो गया। 3 तलाक हटने से क्या मैं बेरोजगार दूर हो जाएगा? आज बेरोजगारी हमारे, देखिए देश में सबसे बड़ा समस्या बेरोजगार की समस्या है। अगर मोदी जी इसको खत्म कर देता तो मैं मानता हूँ भारत का तो मुद्दा ये रोजगार खत्म हो जाएगा। देखिए, आरजेडी 17 महीने में आया था, 17 महीना रहा था आरजेडी का सरकार। 17 महीने ने बिहार का सत्ता पलट के रख दिया। जो पूरे केंद्र सरकार नहीं कर पाया वो बिहार के तेजस्वी यादव। क्या नीतीश कुमार कह रहे हैं रोजगार का मतलब? नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार नहीं। बस नीतीश कुमार एक पुतला है, उनको जिधर ठेल दीजिए उधर रहेंगे, बस पुतला बन के रहेंगे। वो काम नहीं करेंगे। लोग भर उसे काम करवा ले तो एक अलग बात है, लेकिन वो पुतला के रूप में। आज देखिए ना उनका क्या हाल बना हुआ है नीतीश कुमार जी को। प्रधानमंत्री को सर यानी पैर से उनको हाथ छू के उनका प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू कर। कम से कम अपना एज को तो लिहाज करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री से कैसे होंगे तो मुख्यमंत्री बहुत साल के उम्र
एजेड होंगे, बड़े हैं। बड़े होंगे, कम से कम एज को ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने से कोई बेटा थोड़ा प्रधानमंत्री अगर बेटा बन जाएगा तो बाप को पैर छुएगा, उसका बाप उस बेटा को पैर छुएगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनकी राय जानना बेहद जरूरी है। सभी अलग अलग दलों के लोग हैं, अलग अलग समर्थन कर रहे हैं। इस बार नवादा का मूड, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं तो कुछ लोग पुराने चेहरे को पसंद करते हैं। इस बार नवादा का मूड क्या है? नवादा को मूड है इस साल स्थानीय को चुनना। वजह क्या है? वजह स्थानीय यहाँ लोग आते हैं, गिरिराज सिंह आए, भोला सिंह आए, चंदन सिंह आए, जो भी आए यहाँ किए, और यहाँ के स्थानीय समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ। इसलिए क्यों आपने करवाया नहीं काम? काम तो करवाते हैं, जब करने वाला नहीं रहेंगे, सांसद नहीं रहेंगे तो कैसे हो? मिलने नहीं आए? बहुत बार मिलने गए हैं, यहाँ गांव में मिलने कभी नहीं आए हैं, वोट लेने के लिए केवल आते हैं। इसलिए इस साल मोदी जी को देख रहे हैं, सांसद मोदी जी को नहीं, इस साल यहाँ के स्थानीय लोग, केवल यहाँ के स्थानीय लोग को देख रहे हैं कि इस बार स्थानीय नेता को चुने, स्थानीय सांसद बने, उनसे हम लोग का जो जिला का समस्या है उससे समाधान होगा। लेकिन मोदी जी तो बहुत सारे काम किए हैं, 370 हटाए, राम मंदिर बना, 3 तलाक हुआ, अग्निवीर योजना है, कई योजनाएं उन्होंने लाई है सरकार। उससे हम लोग को क्या मिलेगा? अग्निवीर योजना की जो बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना तो क्या अच्छी योजना है वो। 4 साल पहले आर्मी नौकरी करता था तो उसका परमानेंट नौकरी लगता था, साथ साथ पेंशन भी उसको मिलता था। आज अग्निवीर जो आया वो तो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली वो नौकरी है, वो तो सरकार की नौकरी रहा नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया मोदी जी कि 4 साल उसको नौकरी पर रखो, 4 साल के बाद उसको बाहर करो। ये तो अग्निवीर का तो यही हाल है। बाकी लोग शहीद भी होते हैं तो उसको शहीद के दर्जा भी नहीं मिलता है भारत सरकार के द्वारा कि बेटा शहीद हुआ है आर्मी में। और बाकी जो प्रश्न पूछे, देखिए, लोगों की राय अलग अलग है रेखा, और इस वक्त जो है नवादा के हम गांव में हैं और जो ग्रामीण है वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीणों की जो राय है वो लोगों की बेहद जरूरी है। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कई उम्र में इन्होंने अपना वोट दिया होगा, मत दिया होगा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। इसी गांव में रहते हैं बाबा? हाँ, कौन गांव है ये? छतरवार है। छतरवार में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? यहाँ पान की खेती होती है, गेहूँ, धान। पान कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से? यहाँ बनारस जाता है, नवादा जाता है। बनारस जाता है, तो लोग कहते हैं बनारस का पान फेमस है। हाँ, तो यहाँ का पान है कि बनारस का पान है? बाहर यहाँ का पान बनारस में है कि बनारस में पान उगाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यही छतरवारे का पान उपजाया हुआ जाता है, बनारस में सेल होता है। अच्छा, और वहाँ पान उपजता नहीं है, वहाँ पान को पाला जाता है। ठीक है। लोग कमाते हैं उसमें, और जहाँ जहाँ भी उनको भेजना होता है वहाँ वहाँ पान भेजते हैं, और हम लोग के इधर का माल सेलिंग करते हैं। अच्छा, इस बार नवादा का मूड क्या है? अब नवादा का मूड तो अब जनता आप हैं, और जनता तो है, लेकिन अब देखिए जिनको भाग होगा वो तो भाग नहीं, आपके भाग्य से भाग होगा। नहीं, ये बटन दबाएंगे तभी भाग दबेगा। वो तो दबेगा जैसा जखने देखा जाता है, जखने जो होता है न, जैसा वो निकलने वाला जखने वो अपने मूड बदलता है आदमी के। तो इस बार मोदी जी भी आए थे आपके गांव में? मोदी जी हमारे गांव में नवादा में आए थे, नवादा क्षेत्र में ना आए? हाँ, तो हमको जानकारियों नहीं है। नहीं जानकारी है? नहीं। कभी मिले कि नहीं मोदी जी से आप? नहीं, हम नहीं मिले हैं। कभी देखे कि नहीं? नहीं, हम देखबो नहीं किए हैं। टीवी उवी पे? टीवी उवी पर तो देखबे करते हैं। तो क्या बोलते हैं? अब क्या बोलते हैं, तो उतना हम पढ़ल लिखल आदमी नहीं है कि हम कुछ उनको उनका बात सुनकर कैसा लगता है? लगता है ठीक है, लगता है, कोई गलत तो नहीं लगता है। कैसे बोलते हैं थोड़ा पता है आपको? अब कैसे बोलते हैं वो उतना हम नहीं बतला सकते हैं। हाँ, उनके कौन से भाषण से आप प्रभावित हैं? अब उतना हम पढ़े हुए नहीं है, हम उतना बतला नहीं सकते हैं, लेकिन काम तो अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा हैं, चलिए इनसे भी बतिया लेते हैं आज। अच्छा, नहीं बोल सकते हैं। कुछ युवा हैं, युवा से भी बात कर लेते हैं। अरे भाग कहाँ रहे हो यार बात। तो देखिए, लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लोगों की राय है, और इस वक्त जिस गांव में है लोगों की मत जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव बेहद ही नज़दीक है और 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं, और जो है अलग अलग दलों से अलग अलग प्रत्याशी भी हैं, और इस वक्त चुनावी मैदान में जो कई प्रत्याशी हैं उनके लोगों की
अलग अलग वादे कर रहे हैं, लेकिन वादा कितना सही छतरवारा गांव है और छतरवारा गांव के लोग ये चाहते हैं कि इस बार लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं और लोगों के वोट देने के लिए लोगों का अलग अलग मत है। कुछ और भी है युवा, उनसे भी हम जानते हैं। हाथ में पूरा बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, क्या बात है? बीजेजेडी क्या पोस्टर उस्टर लेकर क्या बांट रहे हैं? बीजेजेडी पार्टी का जो है विजेता कर रहे हैं एकदम आगे की ओर। मेरे पार्टी जीते गए तो हर चीज बीजेजेडी पार्टी, भारत जन जागरण दल। हाँ, तो कौन है आपके उम्मीदवार? अनंत कुमार वर्मा। क्यों अनंत कुमार वर्मा? मोदी जी भी तो आए थे, मोदी जी बड़े बड़े मेरे नवादा के बेटे हुए हैं और पढ़े लिखे हैं और जीतेंगे। मेरे विधायक में सारे लोग का काम करेंगे। तो देखिए लोगों की अलग अलग जो हैं वो इस बार बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बार मोदी लहर यहाँ काम नहीं करेगा। जी रेखा। चौपाल में जनता के मूड को जब जानने की कोशिश कर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो बिहार में चरम पर नजर आ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रही तो इसका नुकसान एनडीए को जरूर इस बार उठाना पड़ सकता है। चूंकि चुनावी चौपाल में जिस तरीके से जनता मुखर होकर के नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है, ये आने वाले दिनों में एनडीए के लिए अच्छे संकेत देते नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद संजय हमारे साथ चुनावी चौपाल में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जो है वो देने के लिए। तो लाइव इंडिया की जो चुनावी चौपाल है वो लगातार हर जगह पहुंच रही है लोगों के मूड को टटोलने के लिए। आगे भी हम आपको चुनावी चौपाल में इसी तरीके से खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।